बच्चे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का इंतहा एहसान व करम हुआ कि उसने हम सबको तमाम मशगूलियात से निकाल कर, तमाम ज़रूरियात से निकाल कर अपने पाक घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान व करम ये हुआ कि उसने हम सबको ईमान वाले घर में पैदा फरमाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हम सब जो दुनिया के अंदर आए हैं किसी न किसी मकसद के लिए आए। अल्लाह तबारक व तआला को इबादत का ही काम लेना होता तो इनके लिए फरिश्ते ही काफ़ी हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क़यामत तक कौम यानी खड़े के खड़े ही रहेंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क़यामत तक रुकू में ही रहेंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क़यामत तक सजदे भी रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर दीन का काम लेना ही होता तो इनके लिए फरिश्ते ही काफ़ी थे, लेकिन हम और आप सब जो यहाँ दुनिया में आए हैं एक इम्तिहान के लिए आए हैं, एक आजमाइश के लिए आए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है उनका रहन सहन अच्छा हो, घर अच्छा हो, उनकी चाहत अच्छी हो, लोग उनका अदब एहतराम करें, इज्जत करें। इसी तरीके से हम और आप जो भेजे गए हैं दुनिया में, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी न किसी मकसद के लिए भेजे गए। असल जो है हमारा जो असल मकाम है वह आखिरत है। असल उनकी तैयारियां करनी है। अब कहीं आप जाएंगे तो जाने से पहले तैयारियां करेंगे, सारा सामान पैक करेंगे और जो ज़रूरत की सामान होगी उसे पूरी करेंगे, उसके बाद आप सफ़र के लिए निकलेंगे। इसी तरीके से जो हमारा असल ज़िंदगी है, असल मकाम है, वो आखिरत है। उसके लिए तैयारियां करनी है। उसके लिए क्या तैयारी करेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों? उसके लिए हमें तैयारियां करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है, एक दूसरों को लेकर चलना है। जो काम हम कर रहे हैं दीन का काम, उसमें दूसरों को भी शरीक करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अगर इंसान चाहे कि पूरे महल्ले के अंदर हम अकेले ही नमाजी बन जाए और अकेले ही जन्नत के हकदार बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप नमाजी हैं और पूरे महल्ले वाले बेनमाजी हैं, आप उनमें शामिल हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनकी वजह यह है कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो दूसरों से दावत के लिए कहें, दूसरों को दावत दें, दूसरों को समझाएं। तो दीन पर चलना कितना बड़ा सवाब का काम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये दीन तो ही हमारे लिए नहीं आया। इन दीनों को लाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ पेश की गई है। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम, उसके बाद सहाबाए किराम, अंबियाए किराम, औलियाए किराम, उसके बाद उलमाए किराम और हम जैसे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये दीन ता क़यामत तक चलता रहेगा। हर चीज़ की ताबनाब हो सकती है, हर चीज़ें ख़त्म हो सकती है, लेकिन दीन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जिस दिन दीन ख़त्म हो जाएगा उस दिन क़यामत आ जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी वजह से मेरा कहने का मकसद है, हम लोग जो आए हैं दुनिया के अंदर किसी न किसी मकसद के लिए आए हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मरने से पहले हर इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए।
फिरौन आया चला गया, शद्दाद आया चला गया, मलऊन आया चला गया, क़ारून आया चला गया, लेकिन सारी चीज़ें दुनिया की जितनी चीज़ें इतनी ही कहीं रह गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कोई किसी चीज़ को लेके नहीं गया। शद्दाद ने दुनिया में ही जन्नत बनवाई, लेकिन उन्हें जन्नत देखने की मोहलत नहीं मिली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर चीज़ों को पाने के लिए इंसान कोशिश करता है, लेकिन दीन को सीखने के लिए, दीन को समझने के लिए, दीन को पाने के लिए हम किस हद तक कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा नमाज है, 40 साल 50 साल उम्र होने के बावजूद हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है। नमाज दुरुस्त होने के लिए सबसे पहले कुरान करीम का सही होना ज़रूरी है। हदीस है मौन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे आला तरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए रश्क हिदायत का पैगाम सुनाता है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम ने भी बहुत कुछ दिया है। पहली बात तो समझने वाले तो बने, मानने वाले तो बने, अदब एहतराम करने वाले तो बने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम को देखना सवाब है, कुरान करीम को छूना सवाब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे हजरात कहते हैं कुरान करीम पढ़े भी नहीं है। अगर कोशिश करेंगे कुरान करीम सीखने की तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। बड़े होने के बाद मदारिस का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन जो असल हमारा रास्ता, दीन का रास्ता खुला हुआ होता है, जिसे हम जमात कहते हैं। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस वक्त चाहें दीन हासिल कर सकते हैं। कुरान करीम का एक वाक़या है, एक मजदूर था, बहुत ही गरीब था, यानी रोज़ाना जितना कमाता था उतना ही शाम को खर्च करता। जब मजदूरी करके जा रहा था रास्ते में, तो मार्केट में उन्हें दुकान नजर आई बहुत सारी। देखा इस दुकान में बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। ये भी चला गया, जब देखा उस दुकान में मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं, तो दुकानदार से मालूम किया ये कौन सी किताब है। तो दुकानदार ने उसकी फजीलत बतलाई कि कुरान करीम है, इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। दुनिया के अंदर 4 किताबें आई, 3 किताबों को उठा लिया गया, लेकिन कुरान करीम का वादा खुद खालिक कायनात ने लिया। जब उनको कुरान करीम की फजीलत बतलाई गई, कुरान करीम की हकीकत बतलाई गई, कुरान करीम का फ़ायदा बतलाया गया, तो उनके दिल में बात बैठ गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जितने मजदूरी करके वो लाया था उन पैसों का कुरान करीम को हदिये में ले लिया। अब कुरान करीम को जब घर पे लाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, उनकी बीवी पूछती है, जो सुबह से शाम तक आपने मजदूरी की थी, अब क्या लाए कमा के दीजिए, क्योंकि बच्चे सुबह से भूखे हैं। तो उनका शोहर कहता है, मैं जो चीज़ें लाया हूँ शायद कि दुनिया के अंदर उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। बेहतरीन, आला तरीन, सबसे ऊंचा मकाम जो किताब रखता है, उस किताब को लाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसकी बीवी कहने लगी, बच्चे तो सुबह से भूखे हैं। तो आजकल के दिन की तरह नहीं था कि हम रोज़ाना गोश्त खा रहे हैं। पहले के हालात ऐसे थे, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में कभी गोश्त मिल जाया करता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, उनका शौहर ने कहा, बच्चों से कह दो कल गोश्त का इंतज़ाम होगा, उनसे तुम खाना खाना। बच्चे भी समझदार थे, सबरदार थे, तो बच्चे सो गए, आराम करने लगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, कुरान करीम को घर पे तो ले आए, अब कुरान करीम को लाने के बाद उसकी हिफाजत कैसे करेंगे। अब एक दूसरे को तकने लगे, एक दूसरे को सोचने लगे कि कुरान करीम को ले तो आए हैं, लेकिन कुरान करीम की हिफाजत कैसे करें। अब दोनों में मशवरा हुआ कि कुरान करीम को आधे रात सिर पे हम रखेंगे और आधे रात सिर पे आप रखेंगे। हदीस में बतलाया जाता है, वाक़या के अंदर, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, कुरान करीम को सिर पर रखने की बदौलत
सीने में रखने की बदौलत पूरी रात में दोनों मियाँ बीवी हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह, क्या शान है कुरान की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम का मुकाबला कोई चीज़ें नहीं कर सकती। दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ, कुरान करीम को एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हदीस है, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कोई बात भी चलती रहेगी, सुनते रहिए, चाय पी लीजिए। जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। और करने का मकाम है जब उनके वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा, तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हदीस है, 10 ऐसे आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, बिल्कुल फैसला लिया जा चुका होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हाफिज कुरान को हुक्म होगा कि आप जिसे चाहे, जिसको चाहे जन्नत में अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो 10 आदमी को अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। ये कुरान करीम की बरकत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसलिए कुरान करीम को सीखें, कुरान करीम को समझें, कुरान करीम को पढ़ें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम का पढ़ने का रास्ता अगर आप जमात में नहीं जा सकते तो अपने इमाम साहब से, अपने नज़दीकी उलमा किराम से रब्ता रखें और 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट रोज़ाना दें उन्हें। अभी आपके मस्जिद में जमात आएगी माशाल्लाह, तो अभी बयान का वक्त तो नहीं है, माशाल्लाह बयान बार सुनते रहते हैं। असल मकसद है बयान को समझना और उस पर अमल करना। अभी तो फ़िलहाल जो हमारा असल ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को पाने के लिए, उस ज़िंदगी को समझने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, उसे समझना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम करना आसान नहीं है, लेकिन इंसान कोशिश तो कर सकता है। अगर कोशिश करे तो कोई काम इंसान के लिए भारी नहीं है। तो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आपकी मस्जिद में जमात आई है। हम ये चाह रहे हैं कि अपनी मस्जिद से 3 दिन की जमात बन जाए। कोशिश से कोई काम भारी नहीं होता है। जितने भी साथी होंगे देखिए, मेरा नाम तैयार में मामले जुड़ जाए थे, माशाअल्लाह हो जाएगी जमात। और कम से बताया जमात बन जाएगी माशाअल्लाह। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल क़य्यूम लिखे, मोहम्मद बिलाल लिखा, अब्दुल क़य्यूम लिखे। अल्लाह 3 दिन की कोई ख़ास ही नहीं है। तीन दिन का कोई ये नहीं है, 3 दिन तो यूँ गुजर जाता है। अब्दुल कुद्दूस लिखे, इरादा भी नहीं मुकम्मल, 3 दिन का इरादा होता है। वो तो 3-4 महीना या 40 दिन का इरादा था। बाकी बकाया उधर भी है, कारी आजम का भी नाम लिख लीजिए। आजम आजम होना है कि मुझे सेहत चाहते अल्लाह का रास्ता में, सेहत चाहते अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, आप भी नाम दे दे हजरत, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद वो सबको 50 मिनट लगा लिखी 50 मिनट पर मेहनत करो बच्चा सब नहीं आया, बच्चा सब है नौजवान सब बच्चा आया नहीं। उसका लिख दीजिए, क्या नाम है? मोहम्मद नकी अंजर। इधर लिखो मोहम्मद नाइम लिखो, देखो खामोश बैठो, खामोश बैठो, कोई दिक्कत नहीं। फरिश्ता पढ़े थे नमाज नहीं। हाँ मोहम्मद नाइम आखिरी कैसे रहा बताओ, 3 दिन हम कोई दिन है लिख लीजिए, अफ़ान लिख लीजिए, बच्चे सब मेहनत कर लेंगे। मोहम्मद अफ़ान लिख लीजिए, अब्दुल वारिस लेक्चर लगे झमेला सब सब कल पैसा उधर से आने सब बगल चले गया उधर। नाम लिखा हुआ है ना, बाद में मेहनत करेंगे। मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद गुफरान, गुफरान, मोहम्मद सालिम, तमीर कौन? अच्छा होगा देखो मोहम्मद तनवीर, मेहनत करेंगे नाम। हाँ मेहनत करना पड़ेगा, बच्चों को निकालना पड़ेगा। सालिम लिखे क्या? नहीं मारा हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम को सीखने की कोशिश करें, कुरान करीम को समझने की कोशिश करें। टाइम ज़्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज़्यादा बल्कि तौफीक अता फरमाए और दीन के रास्ते पर निकलने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही।